हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि एकदम नई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस समय भर्तियों की बहार लगी हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इस समय बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने है। लगभग 62,000 पदों पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं, यानी यूपी पीआरपीबी ने एक बहुत बड़ी बहार के रूप में आपको दे दिया है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां आनी थी वो आ गई। अब बहुत समय से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो यूपीएसआई की वैकेंसियां हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो समय जा रहा है ना वही जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी क्या है, अभी कुछ वैकेंसियां आई हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये वैकेंसी यूपीएसआई में ये वैकेंसियां हैं आपकी। यूपीएसआई के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल वैकेंसियां भी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर यहां पर क्या है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। यूपीएसआई की जो वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी में आप लोग एक बात देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि इस यूपीएसआई की वैकेंसी में आपने देखा कि पहले क्या निकलता था। यूपीएसआई की कुछ वैकेंसी आई जो कितने पद हैं, ये 921 पद हैं। लेकिन 921 पद जो है ना वो सिविल या पीएससी में नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल पद हैं। देखने में आपको दिख भी रहा होगा कि सर जो यूपीएसआई के पद हैं, एएसआई के पद हैं और अन्य भी हैं जो क्लर्क लेवल के पद हैं। अब उन पदों में उन्होंने कुछ स्पेशल योग्यताएं मांगी है। ग्रेजुएशन तो है ही है, इसके अलावा कुछ विशेष योग्यताएं भी हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि बहुत ही जल्दी आपको यूपीएसआई की वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जो सामान्य पद होते हैं, जो जनरल पद होते हैं, जिनको कि आप फिजिकल और रिटन एग्जाम और मेडिकल के तहत क्वालिफाई करके आप भर्ती होते हैं। जो वैकेंसी 2021 में हुई थी, ऐसे ही पद आने वाले हैं बहुत ही जल्द। अब इन पदों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस रणनीति के तहत इसमें काम करने वाले हैं, उस पर मैं आज आपको एक चर्चा करने वाला हूं। अब इसकी रणनीति हम कैसे बनाएंगे, हम पढ़ाई कैसे करें, हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें, मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, आज की इस वीडियो में आपसे फुल चर्चा करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे ना तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आप किसी भी क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो उस प्रॉपर पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक आयाम क्या हैं या उसको करने की स्ट्रेटजी क्या है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होने वाली है। तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है आने वाली है, इस पर अगर मैं एक छोटी सी चर्चा करूं और आपकी दृष्टि इधर डालूं, आपको एक फिगर दिख रहा होगा यूपीएसआई वैकेंसी को लेकर, है ना। यूपीएसआई की वैकेंसियां वो हैं जो अब हो चुकी हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर यूपीएसआई के 2015 में कितने पद आए थे, 2015 में 2064 पद आए थे। 16 में कितने पद आए थे, 2016 में भी 3,307 पद आए थे। 2018 की बात करें तो 5,623 पद आए थे। वहीं 2020 की बात करें तो 9,534 या 9,535 पद कहां पर आए थे, 2020 में आए थे। अब 2024 है, मैं आपको इतना तो कह सकता हूं कि 2024 के अंदर लगभग आपको 5,000 पद यानी 4,000 से लेकर 5,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। 4,000 से लेकर 5,000 पद आपको यूपीएसआई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां से क्या हुआ है, यहां पर आपकी जो यूपीएसआई के पदों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। यानी इसीलिए इस बार जो पद आने वाले हैं वो 4,000 से लेकर 5,000 के अप्रोक्स पद आपको देखने को मिलेंगे। ये याद रखिएगा। क्यों, देखो मैं आपसे ये क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं उसकी एक आपको झलक दिखा भी सकता हूं। क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 6,000 के आसपास पद आने वाले हैं, क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट में पद जो खाली थे उसमें से 921 पदों पर यह भर्ती हो रही है। 921 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसमें एसआई के कॉन्फिडेंशियल, देख रहे हो आप लोग, कॉन्फिडेंशियल हैं। ये वो सामान्य पद नहीं है जिसके लिए आप लोग तैयारी करोगे, है ना, जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। इसमें ना 921 जो पद आए हैं उसमें यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल है,
यूपी एएसआई क्लर्क है और यूपी एएसआई अकाउंटिंग है, इसके पद हैं। लेकिन आने वाले समय में चाहे आपका जनवरी के महीने में आपको देखने को मिले, फरवरी के महीने में देखने को मिले, जल्द ही आपको यूपीएसआई के लगभग 2024 में आपको 5000 के आसपास लगभग पद मिलने वाले हैं। इनकी रणनीति आपको बनानी है। कैसे बनानी है सर, इसका पैटर्न क्या है, इस पर आज हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं आपको पूरे के पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताऊं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसमें हमें किस प्रकार से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, तो नंबर एक क्या होता है भैया, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद देखो पहले फिजिकल हुआ करते थे बहुत समय पहले, लेकिन अब तो रिटन एग्जाम कर दिया है, क्योंकि रिटन एग्जाम के बाद थोड़ी सी भीड़ कम हो जाती है फिजिकल के लिए। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रिटन एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। उसके जस्ट बाद क्या होता है भैया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, पीएसटी इसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपका चेस्ट मापा जाएगा, है ना, जिसमें आपकी हाइट मापी जाएगी। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सर हमारा क्या है, हमसे रेस लगवाई जा रही है, ठीक है, जो रेस लगवाई जाएगी वो आपका आएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट आएगा। ये पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद आपका अंतिम परिणाम आएगा भैया, अंतिम परिणाम, है ना, इसके बाद आपका अंतिम परिणाम होगा और आप लोग क्या है, सफल होकर के अपने माता पिता का सपना पूरा कर चुके होंगे। तो ये आपकी एक चीज हो गई। अब इसके अंदर हम जानेंगे सर, जो सिलेक्शन प्रोसेस में पहली चीज है, पहली हमारी चीज है जिसको हम बोलते हैं कि रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के क्या क्या मायने हैं, कितने मायने हैं, तो आप जान लीजिए पहली सीढ़ी है। अगर इससे फिसल गए ना तो आप कहां पर हो, जमीन पर हो। यह है पहली सीढ़ी, अगर इससे फिसल गए तो जमीन पर हो, है ना, क्योंकि कभी भी ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए, क्योंकि जब तक आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आगे जाना आपके लिए बहुत ही असंभव है। अब इसमें होता क्या है, ये जो आपका रिटन एग्जाम, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपके 4 विषय पूछे जाते हैं, 4 विषय। और जो 4 विषय होते हैं ना मेरे भाई, इन चारों विषयों से 160 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 160 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख भी पा रहे होगे, जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, यहाँ एक जो क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई, ये 2.5 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। इसीलिए याद रखो कि जो 40 क्वेश्चन होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। यूपीएसआई के अंदर जनरल हिंदी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नंबर्स आपका मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, ये भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टोटल जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 120 मिनट के अंदर आपको ये 160 क्वेश्चन करने हैं। बहुत बड़ा टारगेट है, टारगेट छोटा नहीं होता है, क्योंकि आपको क्या बनाया जा रहा है, आपको उप निरीक्षक बनाया जाएगा। अगर दरोगा बनाया जा रहा है तो आप ये भी याद रखेंगे, आपको दरोगा जैसे क्या है, स्किल भी होनी चाहिए। तो ये आपका क्या भैया, रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम की आप बात देख सकते हो। रिटन एग्जाम से संबंधित जो इससे एग्जाम से संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ लीजिए आप लोग। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, एंड जो आपका पेपर आएगा ना वो कैसा होगा भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। द एग्जाम विल बी अ टोटल 400 मार्क्स, यानी 400 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स 400 होंगे, यानी 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स में, 400 मार्क्स के होंगे, वो याद रखना भैया ना, 160 क्वेश्चन 400 मार्क्स के होंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, यानी इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। देयर द टेस्ट इज बाइलिंगुअल, यानी दोनों भाषाओं में होगा, ये हिंदी में भी होगा, है ना, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपेक्ट फॉर द जनरल हिंदी पार्ट, है ना, जो हिंदी वाला पार्ट होगा ना वो हिंदी में होगा, बाकी सब किस में होंगे, बाइलिंगुअल होंगे। कैंडिडेट्स नीड टू स्टोर अ टोटल ऑफ 200 विद अ मिनिमम ऑफ 35 इन इंडिविजुअल सेक्शन, यानी आपको याद रखना है, कोशिश की जाएगी, है ना, आपको याद रखना है कि आपको प्रत्येक विषय में
35% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना है। प्रत्येक विषय में आपको कितने 35% नंबर लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, यानी प्रत्येक सेक्शन में 35% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्या होंगे, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। हम बात करते हैं बेटा कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसमें क्या है, जो आपका पीएसटी होगा, इस पीएसटी में क्या होगा भाई। पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि सर इसमें मेल के लिए क्या है, जो मेल कैंडिडेट होते हैं ना, मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी की बात करें तो हाइट कितनी होती है भैया इसमें, जनरल ओबीसी की बात करें, जनरल ओबीसी एसटी एससी हाइट होती है 168 सेंटीमीटर और चेस्ट कितना होता है 79 होता है और 4 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, तो 79 से 84 हो गया। अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो 160 सेंटीमीटर हाइट होती है, 77 सीना होता है और इसका जो फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर, कितना भाई फुलाव कितना होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाव होता है, सॉरी है ना, 5 सेंटीमीटर फुलाव होता है, याद रखो। ऐसे यहां पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा। फुलाव सब में सेम होता है क्योंकि चेस्ट आपको फुलाना है। इसके अलावा अगर फीमेल की बात करें तो जनरल एससी और ओबीसी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर यहां पर आपकी क्या रखी जाती है भैया, हाइट रखी जाती है। फीमेल और मेल का ये पीएसटी है, फीमेल और मेल का पीएसटी है। अब यहां पर जो पीईटी होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें समझिए क्या क्या होता है। जैसे रेस की बात करें, मेल कैंडिडेट को कितने मिनट में, 28 मिनट में, मेल कैंडिडेट के लिए 28 मिनट में कितना 4.8 किलोमीटर की रेस होनी चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो 2.4 किलोमीटर रेस कितने में, 16 मिनट में, 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। तो फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है, होनी भी चाहिए, है ना, होनी भी चाहिए, क्योंकि क्षमताओं की बात करें तो महिलाओं में क्षमता पुरुषों की अपेक्षाएं थोड़ी सी कम होती हैं, तो यहां पर उनको थोड़ा सा रिजर्व रखा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। हम बात कर रहे हैं बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हों, कोई मैटर नहीं करता है कि आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। इसके अलावा एज लिमिट क्या होती है, तो 21 से लेकर 28 साल एज लिमिट होती है। 21 से लेकर 28 जो वर्ष है ना, ये एज लिमिट है। इसमें भी क्या होता है भैया, इसमें भी आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी सर, इस एज लिमिट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है, 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाती है एज पर लॉ, है ना, अतिरिक्त छूट दी जाती है एज पर लॉ। तो 28 तो सामान्य की है, 21 से 28, और अन्य की बात करें तो 5 साल की छूट है एससी एसटी ओबीसी को। तो ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगले पे बातें हैं सर, ये सैलरी क्या होती है, जो एसआई बनता है, मान लीजिए एसआई बन गया, फाइनल सिलेक्शन के बाद सैलरी क्या होती है, तो सैलरी देखो भाई, बेसिक पे कितना होता है, तो 9300 रुपए होता है बेसिक पे, है ना। अगर 9300 ग्रेड पे में है तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, 34,800 रुपए बनेगी, 34,800 रुपए। अलाउंस की बात करें तो 13,500 रुपए है। ग्रॉस सैलरी कितनी है, 27,900 है, यानी 10,000 लगभग कितनी है, जो ग्रॉस सैलरी की बात करें आपकी टोटल 1,44,000 के आसपास है ना, 1,04,400 के आसपास है। डिडक्शन कितना होता है, 4,000 रुपए डिडक्शन होता है, लगभग 24,000 डिडक्शन होता है। सैलरी इन हैंड कितनी आती है, तो आप कहेंगे सर इन हैंड सैलरी कितनी आती है, 24,000 से लेकर के 80,000 तक आपके हाथ में सैलरी आती है। डिडक्शन कितना होता है, 4,000 से लेकर के 24,000 तक डिडक्शन होगा। आपकी जो सैलरी होती है वो 9,300 से लेकर 34,800 तक होती है। तो ये आपकी टोटल सैलरी है। आपने देखा कि सर पूरा का पूरा हमने क्या किया है, पूरा का पूरा मैंने यूपीएसआई को लेकर आपको समझा दिया है। हम बहुत ही जल्दी आपकी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लासेस आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी ना मेरे भाई, ये सब क्लासेस आपकी पहले यूट्यूब पर स्टार्ट की जाएंगी, और यूट्यूब पर जो क्लास स्टार्ट होंगी उसमें प्रॉपर जैसे हमारा चैनल की एक बड़ा क्या है, चैनल का एक सिस्टम रहा है कि हम YouTube पर आपको ऐसा कंटेंट दें जिससे बेहतर लेवल पर आप लोग एक मूल्यांकन के आधार पर हमसे जुड़ पाओ, है ना। क्योंकि एसआई की वैकेंसी है, आप हर किसी पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, तो आप पहले विश्वास करिए जो हम पढ़ाते हैं वो कितना समझ में आता है, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।